दोस्तों, मैं अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के यूट्यूब परिवार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज में बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, सर हम दुविधा में हैं। तो आप बिल्कुल भी दुविधा में मत रहिए। मैं आपको बता देता हूं कि आज भी जो है आपने पीटी टेस्ट पास कर लिया है या पीटी टेस्ट आप पास कर लेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। भर्ती की पूरी प्रोसीडिंग बता देता हूं कि आपको क्या करना है, आपका टेंटेटिव कैसे होगा, आपको किस प्रकार से आप बेहतर जो है तैयारी कर सकते हैं, भर्ती के स्टेप्स क्या हैं, किस प्रकार से भर्ती पूरी होगी, पिछले वाली भर्ती के क्या रिव्यू रहे हैं, पिछले वाली भर्तियों में क्या खामियां अभ्यर्थियों की रही थी जिससे कि फाइनल सिलेक्शन नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बता देता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बहुत सारे बच्चे ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं। रिटर्न इसके अंदर में खुद इसका फाइनल नोटिफिकेशन बोल रहा है कि ट्रेड टेस्ट के लिए जो है 50% नंबर और 45% नंबर, यानी एससी और एसटी में यदि रिटर्न में कोई अभ्यर्थी जो है 100 में से 45 मार्क्स लेगा, वो जो है अगला ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल है। और एस और जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी और अदर कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी यदि इसके अंदर में 50% मार्क्स रिटर्न में लेके आता है तो वो ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल है। अभी बात करता हूं मैं रिटर्न की। रिटर्न इसके अंदर बिल्कुल जो है इजी रिटर्न आता है, एसएससी पैटर्न से भी नॉर्मल रिटर्न आएगा। ये आप मान के चल लीजिए कि रिटर्न जो है एसएसबी खुद कंडक्ट करेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे जो है निष्पक्षता से भर्ती चलती हैं। तो आप किसी भी दुविधा में न पड़ें, अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, इधर उधर बिल्कुल भी न भटकें। जो है एसएसबी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा परिवार है, वो पूरी तरीके से पारदर्शिता से भर्ती करेगी। तो मैं बता रहा हूँ आपका जो रिटर्न होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपका 25 नंबर का रीजनिंग है। रीजनिंग बिल्कुल इजी आएगी, हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मल रीजनिंग आएगी। आप पीछे के भी ट्रेडमैन्स के पेपर दे सकते हो, पिछला पेपर दे सकते हो, क्योंकि हमने करवाया है, 9 साल से हम ड्राइवरों की भर्ती ही करवा रहे हैं। इसके बाद आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 में से आप 20 या 22 तक स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद में नॉर्मल जो है आपका लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज में आप हिंदी चुन सकते हो, उसमें से भी आप 20 से 22 तक ले सकते हो। जीके हार्ड नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मल जीके आती है और उसमें भी आप 20 से 22 नंबर तक ले सकते हो। मैथ थोड़ा इजी आता है, बट उसके अंदर में भी आप एक अच्छा 15 से 20 तक स्कोरिंग कर सकते हो, यानी आप 85 प्लस जो है आप इसके अंदर में 100 में से रिटर्न के अंदर ला सकते हैं। फिर अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बोलेंगे सर पिछली बार तो जो है 73-80 इसके बीच में मेरिट गई, उसमें भी लड़के 90 प्लस नंबर लिए थे बच्चों ने, किसके अंदर, रिटर्न के अंदर। बट वो कहाँ फेल हो गए, जाके ट्रेड टेस्ट के पास में। तो आप इस चीज को मान लीजिए कि आप यदि 100 में से 99 नंबर भी यदि आप रिटर्न के अंदर लेते हो और आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो आपको न लेगा। जिस अभ्यर्थी ने मात्र रिटर्न में 50 नंबर भी लिए हैं और वो ट्रेड टेस्ट में पास है और वरीयता सूची में आ रहा है, तो वो ज्वाइन करेगा, न कि आप रिटर्न में 99 नंबर लेने वाला अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं, मैं रिटर्न भी इसका अहमियत रखती है, ड्राइवरी भी अहमियत रखती है। आपको यदि तैयारी करनी है तो आपको संपूर्ण तैयारी करनी होगी। उसके लिए आप रिटर्न की तैयारी, आप में सब अभ्यर्थियों ने एसएससी जीडी लेवल का जो है एग्जाम दिया होगा। सबको पता है कि मैंने एसएससी जीडी के अंदर अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी की भर्ती चल रही है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में आपने कितना जो है वो स्कोर किया है, इससे पीछे वाली जो है एसएससी जीडी की भर्ती होगी उसमें मैंने कितना स्कोर किया है। बट आपको ये नहीं पता कि मैं ड्राइवरी एच, एल या टी ऑप्टिकल में गाड़ी चलाने में सक्षम हूं या नहीं। तो दोस्तों, इंसान आगे वो ही बढ़ सकता है जो अपना आंकलन या अपना मूल्यांकन वो समय समय पर हर प्रकार की कंडीशन में, हर प्रकार की परिस्थितियों में वो जो इंसान आंकलन अपना करना सीख लेता है। तो आप ड्राइवरी को बिल्कुल हल्का नहीं लें, आप अपनी तैयारी करके रखें। इसीलिए हमारे यूट्यूब परिवार में अभिनव ट्रेनिंग सेंटर आने वाली 1 मई से जो है रिटर्न और ड्राइवरी के हम दोनों बैच चालू करेंगे, जिसके अंदर आपको मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन होंगे। यहाँ पर एक सेशन में आपको रिटर्न की तैयारी कराई जाएगी,
एक सेशन में आपको ड्राइवरी की तैयारी कराई जाएगी, जिसके अंदर आपको पूरा कॉन्फिडेंसली इस भर्ती में आप जो अभ्यर्थी पास है उनसे कम आप जो है 90% अबाव होंगे, क्योंकि आपने अपना मूल्यांकन कर लिया। रिटर्न की भी तैयारी की है। रिटर्न के अंदर में मुश्किल से 15 या 20 टॉपिक जो मैथ के हैं, 15-20 टॉपिक रीजनिंग के हैं, 15-20 टॉपिक जो है आपके हिंदी के हैं, जो लैंग्वेज के हैं, ये आप यदि क्लियर कर लेते हैं और आपने ड्राइवरी की भी तैयारी कर लिया तो इस भर्ती के प्रति आप बिल्कुल जो है इजी हो जाएंगे। तो आप दोस्तों इस चीज़ को ये भी मान के चलिए कि यदि हो सकता है आगे कोई पता नहीं, परिणाम बदल सकते हैं, बॉल आपके पाले में आ सकती है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, और ऐसे परिणाम आए हैं कि जो भर्ती 2 साल से ऊपर चलेगी उसकी वैकेंसी हमेशा बढ़ी है। आप खुद चेक कर लीजिए। आप खास करके सीपीएफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर, जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के अधीन चलती हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी फोर्स होती हैं, इनकी बहुत सारा डिप्लॉयमेंट्स होता है, बहुत सारे लोग जो है अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, डिफिशियंसी होती है, खास कर अदर डिफिशियंसी को आप पूरी कर सकते हैं। एक कांस्टेबल यानी एक राइफलमैन की ड्यूटी के लिए राइफलमैन 4 घंटे से 6 घंटे कर सकता है, पर ड्राइवर की ड्यूटी ड्राइवर ही कर सकता है। इसीलिए डिपार्टमेंट की वैकेंसी बढ़ सकती है। और आपको यदि बेहतर तैयारी करना है अपने भविष्य के प्रति, एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर की वर्दी पहनना, तो दोस्तों बिल्कुल भी तैयारी मत कीजिए। आने वाली 1 तारीख से ज्वाइन कीजिए सिर्फ अभिनव ट्रेनिंग सेंटर को, जो पूर्णतः आज 9 साल से माँ भारती की सेवा के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने उन युवाओं को यहाँ से प्रशिक्षण देके भेजा है। तो दोस्तों याद रहे, आने वाली 1 तारीख से आप ज्वाइन करें अभिनव ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।